एक काम जैसे जो आप एक काम, लेकिन जब पैसे आ जाए उसके बाद अभी अगर आप इधर उधर जाएंगे ना तो आपको कुछ सीरियस नहीं लेगा, सब कहेंगे ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो आपको डिस्करेज। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की स्टोरी बताऊँ तो सब लोग समझते हैं कि जो ना ये थोड़ा सा हिला और लोगों को समझ में नहीं आता, हर एक तो नहीं करता ना कि सारी चीज़ें कर लूँ। तो इसलिए मेरा मशवरा आपके हो, क्योंकि आप अभी थोड़े से कम उम्र में हैं, तो आप एक चीज़ पकड़ के उसके अंदर उसको घोल के पी जाइए, आप उसमें जम हो जाएंगे, ये मैं हूँ। फिर उसके बाद जब आपकी उससे इनकम आ जाएगी, फिर आप उससे जो करना चाहें करें, फिर आप मोबाइल में भी चले जाएँ, एनर्जी में भी चले जाएँ, इधर भी चले जाएँ। लेकिन वो इनकम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी बीवी को भी आपको नहीं समझानी, आपके अम्मा को नहीं समझानी, आपकी बहन भाइयों को भी समझानी, जो आपकी जो ये एक मेरा, अगर कुछ मुझे समझ में आया, बुरा नहीं माना है। नहीं सही सर। इसके आगे से मैंने एक चीज़ सोची, मतलब वो सोशल वर्क भी हो जाएगा और उसके साथ साथ इनकम का सोर्स भी हो जाएगी। मेरा ये है कि मैं उनका ही एक वेकेशनल सेंटर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो उससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि जो औरतें वो एक दो डोनर से बात हो चुकी है, डोनर पैसे लेके फुल हो। हाँ, तो आई वुड से नो सर किसी से पैसे लेके क्यों करने के लिए सर, तो उसके पीछे आप आइडिया देख लेंगे उसके। मेरा उसके पीछे आइडिया ये है कि मतलब स्टार्टिंग में हम तो ये है कि वेकेशनल सेंटर मतलब स्टार्टअप तो इससे ले रहे हैं। पैसे से कुछ भी करेंगे ना, अपने 1000 रुपये से कुछ भी करेंगे ना, उसका जायका होगा ना फ़र्क। जब किसी से 1 करोड़ रुपये कुछ लेके करेंगे उसका जायका होगा, पहले चोट खा लें थोड़ी सी। वजह इसकी क्या है, क्योंकि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो पैदा होते हैं क्या शायद होता है, जैसे होते हैं ना, फिर और बड़े होते हैं, फिर हम स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, फिर हम और बड़े होते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, कितनी दफ़ा गिरते हैं, कभी नोट किया कोई बच्चे को चलते हुए कितनी दफ़ा गिरता है? सैकड़ों दफ़ा गिरता है। जब सैकड़ों दफ़ा अगर अल्लाह ने आपको नहीं गिराना होता तो क्या करते हैं, चलो जी खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाते। बट उसके अंदर जो लर्निंग होती है वो मिस आउट कर जाएंगे आप। अगर आपने किसी से पैसे लेके कोई काम किया ना तो आपको एहसास नहीं होगा, पहले आप अपने पैसे लेके जला दें, उसके बाद फिर पैसे दे दें। अगेन मैं आपको अपना मैं वो बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, बाकी आप जो मर्जी तो आपका नाम भी नहीं मालूम। जितना भी आता है पॉकेट मनी जितनी भी होती है वो तकरीबन मेरी एक्सपेरिमेंट में ही खर्च हो जाती है, जितनी मुझे पॉकेट मनी जो भी करेंगे। मैं तो आपको वो तरकीब बता रहा हूँ जो कि मेरा ख्याल है कि चाहिए, बाकी आप करें वही जो आपको ख्याल चाहिए। आप कैसे ले करें, जो मर्जी करना है, आपकी खबर में मैं नहीं जाऊँगा, मेरी खबर में आप नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपको अपने साथ रहना है। सॉरी मैं थोड़ा सा, बट आइडिया बहुत अच्छा है आपका, वो बनाएं ज़रूर अगर एक्सपेरिमेंटल तौर पे। और अगर आप यूनिवर्सिटी में बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, मैं बच्चे यूनिवर्सिटी से जाते भी नहीं जाता हूँ, रेगुलरली नहीं जाता। लेक्चर तो नौकरी ऑनलाइन हमारे लेक्चर होते हैं। नौकरी भी नहीं करते? नौकरी अभी कल परसों में हो जाएगा मेरे को। अच्छा, कहीं भी नहीं आप लोग नहीं, ये जो साहब आगे बैठे हैं ये आगे जो वाले जो ये टाइम्स में काम करते हैं, कहाँ टाइम्स एक कंपनी है, चाइनीज हर्बल मेडिसिन कंपनी है। तो मैं जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें, वर्कआउट कर दें, यहाँ पे आगे भी बना सकते हैं प्रोडक्ट्स ला के फार्मेसी के लिहाज से जो भी मेडिसिन है या जो उसके फ़ायदे हैं, जो समझते हैं चाइनीज़ मेडिसिन के फ़ायदे, तो वीडियोस ये बनाना स्टार्ट कर दें। उसका क्या फ़ायदा होगा वीडियो बनाने का? सही ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी भी मार्केटिंग होगी, क्योंकि आपका काम बेसिकली टाइम्स में ही है ना। डिवाइस भी है हमारे हाँ, पास। जो भी चीज़ें जब आप उसकी वीडियो, अभी मैं बताया था कि एक सैंड आर्टिस्ट था, उसके मैंने वीडियो बना के डाली थी, तो वो उसको इंटरनेशनल कॉल्स आने स्टार्ट हो गए, चला गया। तो ये चीज़ फ़ायदा होता है, वो मार्केट में आपकी चीज़ विजिबल नहीं होगी। ऑडियो वीडियो से क्या होता है कि बहुत अच्छी तरीके से ग्रेस्प हो जाती है उसकी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा। और दूसरी बात है ट्रस्ट आ जाता है कि भाई वीडियो बनने बना के डाली है, अपनी प्रोफाइल पे डाली है, तो ये था इंट्रोडक्शन कराना। बाकी ये दोनों जो है ये शेडी के पास आए थे इंटरव्यू के लिए,
वो कौन बच्चा था जो कह रहा था, जो कह रहा था कि मुझे इवेंट की कंपनी खोलनी है? आप दोनों मैंने मुझसे बात हुई थी आपसे फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात के लिए है। फेसबुक पे हुई थी। मैंने जवाब तो सही कह रहा, मैंने नहीं दिया। मैंने तो ये जवाब दिया था, अगर आप मुझसे पूछते कि इवेंट की कंपनी खोलनी है, मैं तो ये बोलता पहले 500 इवेंट की कंपनी किसी है उसको अपना दोस्त बना लें लिंक्डइन पे और फेसबुक, फिर उसके बाद मुझसे बात करें, क्योंकि आपको भी मेरी ज़रूरत खत्म हो जाती है। अगर आपने कोई भी काम करना है ना, हम फिलहाल चाह रहे थे, मशवरा लेने आए थे, कोई काम का नाम आया था और हमने रेफरेंस किया था जैन गोपलानी ने और इनाम रहमान ने, तो बस उसी में आए थे हम लोग। नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया था हमें कि फिर आपसे मिलने का हुआ। तुम यही कि आए थे किस तरह करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, पता चला कि आप करवाते हैं इस तरह की चीज़ें बताते हैं, मैं आपसे मशवरा लेंगे, पूछेंगे। इवेंट करवाना चाहते हैं। इस चीज़ का इवेंट किस चीज़ का, क्या हमने बनाया? आजकल हर स्टूडेंट अपनी एक फील्ड के लिए कैरियर काउंसलिंग ढूंढता है और कैरियर काउंसलिंग करना चाहता है कि मैं क्या करूं, किस फील्ड में जाऊं। उनको फील्ड तो मिल जाती है, लेकिन वो कैरियर काउंसलिंग जाता है तो उसको एक माइंड तो मिल जाता है, लेकिन वो फिर इवेंट किस चीज़ की कराना चाहते हैं? यही बता रहा हूं, लेकिन वो मुतमईन नहीं होता। आप इवेंट किस चीज़ की कराना चाहते हैं? यूथ के लिए किस चीज़ की? हाउ कैन यू एंजॉय योर लाइफ एंड एंजॉय योर जॉब। ये इवेंट कराना चाहते हैं, कितनी दफ़ा कराना चाहते हैं साल में? फिलहाल तो फर्स्ट स्टेप लेना है, स्टेप में परेशानी हो रही है। एक इवेंट कराना चाहते हैं फिलहाल एक इवेंट से एक वर्कशॉप कराना चाहते हैं, फिर पैसे कराना चाहते हैं। हम कमाना नहीं चाहते कुछ भी। तो जितने ये जो 125 कोई कंपनियां हैं खुली हैं जो कि इवेंट कराते हैं, उनके साथ जाकर तुम्हारे लिए कर दो, क्या प्रॉब्लम? करते आए हैं, कितने के साथ किया? SOI के साथ भी किया, स्कूल ऑफ लीडरशिप। कितनी के साथ? क्वांटिटी बताओ। 10 क्वांटिटी तो फैसिलिटेट किया हम तकरीबन 3 बार तक हम लोग अलग अलग इवेंट में फैसिलिटेट करते लेमन हैं। फेडरेशन के साथ भी काम किया है, इनसाइड टीम के साथ भी किया है और स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ भी। तीन टीम के साथ 3 इवेंट किए ना। हाँ। और दफा 5000 घंटे जब कर लोगे एक चीज को, तब आप उस चीज के स्पेशलिस्ट बन जाओगे, फिर तुम्हारे पर लोग चले जाएंगे। PhD कितने टाइम में होता है? टाइम लगता है ना। देयर इज नो इजी वे आउट। बहुत सारे बच्चे आजकल आते हैं इजी वे आउट पूछ रहे हैं, इजी वे तो कोई नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आसान तरीका, सबसे आसान तरीका ये कि काश मैं आज पैदा होता, मैं आप जितना होता, तो मैं अपना काम आज शुरू करता तो मेरा बहुत आसान काम हो जाता, क्योंकि मेरे पास लिंक्डइन फेसबुक मौजूद है। लिंक्डइन फेसबुक पे जाके मैं नेटवर्क करता हूँ सारे के साथ जो ये काम करते हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, मुझे 10 जवाब है। आप बजाय मुझसे पूछने की, मैं तो इवेंट नहीं कराता, गलत आदमी से पूछिए, लेकिन आप मुझसे पूछिए ना इवेंट कराते हैं, और जो कराते हैं उनके साथ वॉलंटियर करें। अगर पैसों के लिए नहीं कर रहे उनकी हेल्प करें, अपने स्किल्स को वहाँ ले जाए। हर आदमी जो यहाँ बैठे उसकी स्किल अलग है, उस स्किल इस्तेमाल करें। आपकी जो स्किल है आप आ जाकर इस्तेमाल करें। वुमेन तो नहीं है आपकी तरह, अकाउंटिंग तो नहीं समझ सकते, आप जाकर उनकी हेल्प करेंगे। इससे पैसे इस तरह कमाने भाई, उनको नहीं समझ में आएगी। ज़्यादातर बच्चों के पास वो बैकग्राउंड नहीं होता ना, बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो नहीं पैसे नहीं कमाना चाहते। आप कमाना जानते हो, ये तो एक जेनेटिक गिफ्ट है आपके पास, जी। वो ये कि अभी हम लोग एक स्टेप उठा रहे हैं, तो क्या हम लोग इस वक्त स्टेप उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? उठाना ये चाहिए कि आप जाएं और उनके साथ काम करें जो ये काम करते हैं। हम काम कर रहे हैं ना, अब जिनको ये पता चलता है वो हमें दूर करने लगते हैं, यार ये हमारे अंदर से हमारी चीजें ले रहा है, ये आगे जाके खुद कुछ कर देगा, तो हमें मतलब जो पैसों के पास जाओ, दिक्कत दिन पड़ा हो, कल तुम्हारे पास कोई आएगा तुम बताओगे हाँ या ना? देने वाले बनोगे तो देने वाले बनेंगे तुम्हें। जब तुम्हारे अंदर ही छोटा जगह, अंदर से देखो, साफ करो पहले। जब कहोगे हाँ मुझसे पूछो जो बताना है, मैं तो फिर तुमको खुद लोग मिल जाएंगे इस तरह। मेरे पास क्यों आप बताना भूटान कहीं नहीं गया, मैं किसको चाहिए दे रहा हूँ, मेरे को क्या मिलेगा? वेरी सिंपल। आप जब किसी से कुछ लेने आते हैं तो कुछ देना भी तो पड़ता है ना, ऐसे खाली हाथ तो कोई नहीं देगा। मेरा आपको बस है पहले आप अंदर से क्या, हाँ मुझको कल कोई सिखाने आएगा मैं सिखा दूँ, और जो कुछ आता है आज सिखा दो, तो
बहुत सारे ऐसे हैं उन्होंने 3 इवेंट भी नहीं करी, पहली इवेंट में बैठे होंगे, उनको सिखाओ। और बहुत सारे लोग मिलेंगे, अगेन नेटवर्क करो ना, यही तो बोल रहा हूँ। स्टेप 1, 500 ऐसे लोगों को ढूंढो जो ये काम करते हैं, ये स्टेप 1 है। कुछ ना करो, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं, और अगेन मैं आपकी जगह होता ही तो ही बता सकता, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप क्या करें, आप वो करें जो आपको नहीं करें। बट स्टेप 1 इन माई बुक्स इज नेटवर्क। आपका नेटवर्क खराब है तो आप अनसली मेरे पास आ गए, आपके 2 आदमी नेटवर्क बनाने को इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं गलत आदमी जिसके बाद मैं तो इवेंट नहीं करा था। आ रहे हैं यदि सवाल आ रहा है तो सवाल कर लो, चुप रहोगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, क्योंकि सवाल का इसका जवाब खत्म हो गया। तो सवाल है तो बिता बगैर किसी झिझक के आप बोल दें, मैं कोई क्लास का टीचर तो नहीं कि डांट लूंगा। नहीं, अब हम ये क्या फेसबुक पे ढूंढे, कहाँ ढूंढे, क्योंकि हमें तो ढूंढने नाम लिंक्डइन और फेसबुक, ये 2 जगह ढूंढने, वहाँ जाके ढूंढे। कैसे ढूंढने, rehantraining.com पे जाए, वहाँ पे पूरा लेसन है इस काम का कैसे करते हैं, जाके देखें। 1 घंटे का लेसन है, 1 घंटे का लेक्चर नहीं हो सकता। अगला सवाल चल सीधो सर, ये जो रेहान आर्ट आप लोगों का डोमेन है, तो इसमें मैं ये मतलब ग्लास पेंटिंग वगैरह आर्ट के हवाले से मैं काम कर सकता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स मौके जाने आपने समझा। तो नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं लोकली, हैंडीक्राफ्ट तैयार होती है, उनको डिस्प्ले कहाँ पे, उसका डिस्प्ले सेंटर मतलब आप टाइम दे सकेंगे, हमारे पास पढ़ा देंगे बच्चों को कि ये कैसे करते हैं। फहद ने यही कहा कि मैं अच्छा, आई एम ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन मोरोशी कंप्यूटर, और मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, फ्रॉम 10 in the morning to 9 in the morning, 11 घंटे। 10 in the morning to 9 in the morning, 9 in the evening, then 9 बाद में छुट्टी लेके आया 2 घंटे। तो उसमें ये है कि आपने बच्चे लोग कहाँ मिलते हैं? नहीं तो माशाल्लाह मैंने जवानी में भी 18 घंटे काम किया, 17-18 घंटे काम करता था, और अभी भी तकरीबन 12 घंटे तो हो ही जाते हैं। ये इसमें शुरू में ये करते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन्स जो हैं आपके, कह रहा है बहुत सारे रिपेयर के लिए, अभी ऑलरेडी इसने मुझे दिखाया, साथ दिखाया इसने रिपेयर कह रहे पहले आप अपना काम दिखाएं, वेदर यू कैन डू इट और नॉट। चाइना के जैसा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, अगर जैसे इंस्टीट्यूशंस का है ईरान तो आई थिंक नो प्रॉब्लम का कोई इरादा नहीं है। हाँ, ये हम फैमिली इनको, हाँ नहीं, अगर जैसे इस तरीके से आपको रिपेयरिंग का काम इस तरीके से इंटरनेट बस एक बार वो कर दी तो उसमें मतलब कि कुछ मज़ीद एडिशन नहीं होगा, करते रहते हैं। लेकिन कोई ये तो नहीं है ना कि हर रोज नया नया चालू करके क्योंकि मैंने वीडियोस देखे हैं उस पर जो है बहुत ख़राब हुई और अच्छा हुआ नहीं, मैंने देखे हैं उस पर, इंटरनेट में बहुत कम वक्त मिलता बैठने, कभी बाहर नहीं दिखाए तो उस दिन मल्टीमीटर का आप दिखा रहे थे और मेरे स्टूडेंट्स वगैरह बताते रहते हैं। तो हाँ ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपका इंस्टीट्यूट है तो उसमें ये होगा कि पूरा बना के जितना भी आपका टाइम उसमें मैं कवर कर दूँगा, रिपेयरिंग के पॉइंट्स 2 मिनट से बढ़ेगी बात, उसके रिपेयरिंग के पॉइंट्स कवर कर देंगे कि ये इतना कम अज़ कम एटलीस्ट यू शुड नो। अभी नॉर्मली हमारे पास स्टूडेंट आए, वो उस दिन आया कह रहा कि मुझे 10 दिन में रिपेयरिंग सीखनी है, मैंने कहा मैं 2 दिन में सिखा दूँगा, नो प्रॉब्लम। वेदर यू आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, इतनी एबिलिटी है, आपका बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैं लड़की सोल्डिंग आने पकड़ कर उनका हाथ कांपता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे स्मोकर्स हैं तो उनका हाथ बहुत कांपता है। अब वो कांपता है, हाथ कांपेगा तो वो टाँगा कैसे लगाएगा? मैंने कहा यू कांट डू इट, तो बस कम से कम 4-5 दिन प्रैक्टिस करोगे देन यू कैन डू इट। तो आप ये देखें ना, अब वो कह रहे 10 दिन में 10 दिन में मैं आपको रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एवरीथिंग आई विल टीच यू, नो प्रॉब्लम। वो चला गया, मैं नाराज़ होकर चलिए, मैंने नाराज़ होने की बात नहीं है। मैं बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड मैं 90 मतलब इतने ज़माने से काम कर रहा हूँ। मैं जब मोबाइल मैंने देखा तो पहले कहा यार ये बनता कैसे, फिर मैंने उसका स्कीमेटिक स्टडी किया,
अकॉर्डिंगली मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया। अब मैं स्टूडेंट्स को जो बता रहा हूँ पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, ये बेसिक्स है, इसकी बेसिक समझें। क्योंकि ज़ाहिर है फ़ोन की लाइफ कितनी है, हार्डली 2 इयर्स, किसी भी फ़ोन की लाइफ 2 इयर्स 3 इयर्स मैक्सिमम। उसके बाद वो फ़ोन ख़त्म हो जाता है। अब आपने फ़ोन पे एक फ़ोन पे एक फॉल्ट बनाना सीख दिया कि भाई इसका स्पीकर ख़राब हो तो यहाँ से यहाँ ये कर, व्हाट अबाउट द अदर फोन्स? भाई फोन्स का तो काम ही है, वो जाएंगे तो दूसरे नहीं आएंगे ना। भाई देखिए ना, मेरे पास थैला भर के आईसियाँ रखी हैं, बेकार हो गई, क्योंकि भाई जब वो आईसियाँ खत्म हो रही हैं, आउटडेट हो गई, नई आईसियाँ आ रही, तो वो जो स्टूडेंट्स को मैं ही कह रहा हूँ, आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तवज्जो करें, वो देखें, ब्लॉक डायग्राम स्टडी करें, और जो नए फोन्स आ रहे हैं उनको बनाएं, काम करते रहे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। हार्डवेयर इज तो बिट टफ, समझता है, और वो इस तरीके के पॉइंट्स हम उस पर कवर कर देंगे ताकि उनका एक थोड़ा सा माइंड, माइंड आपके भी काम आएगा। हाँ जब कुछ काम है, क्यों नहीं काम है। मैं बता रहा था कि रोशी इंस्टीट्यूट के नाम से भी हैंड रीडिंग वो भी यूज कर सकते हैं उसको। जब मैं मैट्रिक में था, और वो बताया कि हमारा जो खानदानी जो मेमन है, तो उस टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज काफी उरूज में थी। तो हम लोग जब मैट्रिक में थे ना, तो हमारे काफी कदम वगैरह स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में, शेयर्स वगैरह में के आपको पता है। तो अब मैं मैट्रिक से ही शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि मेरे पापा वगैरह का काम, तो हम वहाँ जाता था। तो वहाँ पर उस टाइम पे तो काफी मार्केट वो थी। तो ऐसा भी होता कि जैसे वहाँ शुरू में काम, मैट्रिक में पढ़ाई भी चल रही है, लेकिन सिर्फ काम में वो इन्वॉल्व हो गया था कि काफी शेयर ले लिए, ये थोड़ा लॉस भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। उस समय काफी शौक था, आज 20,000 कमा लिया, 30,000 कमा लिया। शुरू में काफी उस टाइम मार्केट टॉप था। फिर एक झटका लगा, लॉस का लगा, तो वो हो गया। फर्स्ट ईयर में आया तो पापा ने मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग के काम में मैं लग गया चौक पे, और ग्राफिक डिजाइनिंग में सीखी फ्री एंड एडोब फोटोशॉप। तकरीबन 7 या 8 महीने, 1 साल मैंने जॉब की। इसके बाद मैं अपना बिजनेस शुरू किया। हमारी मार्केट में लाइट हाउस में एक शॉप थी, वो रेंट पे थी, वो मैंने अपने हैंड ओवर ली और मैंने अपना काम शुरू किया। और मार्केट के हवाले से काम, कोई अलग मेरी फील्ड थी ग्राफिक डिजाइनिंग, और प्रिंटिंग का काम मेरा था, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, लेटर्स, ये काम मैंने शुरू किया तकरीबन 2008 में। ये काम चलता रहा, तो फिर उसमें मेरे काफी रिलेटिव्स थे, मेरे अपने चाचा, उनकी गारमेंट्स फैक्ट्री वगैरह काम था। मैंने उनसे लिंक बनाया तकरीबन 1 साल बाद, और वहाँ मुझे फैक्ट्रियाँ मिली। तो वहाँ मुझे कंपनी मिली तुर्की की, बता रहा हूँ मैं, तुर्की की कंपनी मिली। तो वो यहाँ पर काम कराती थी, जैसे कि नॉमिनेशन थी इनकी यहाँ पर, और वो उनकी ट्विल टेप वगैरह और जीन्स वगैरह बनती थी। तो मैंने वहाँ से उनकी नॉमिनेशन लेकर उन्होंने दिलवा दी, मेरे कजन अपने रेफरेंस से, कि आपके जितने भी काम होंगे कराची में, उनकी 3 फैक्ट्रियों में काम होती है। तो मैंने काम किया, तो मेरा तकरीबन 2011 तक ये काम चला। बहुत ज्यादा मैंने इसके अलावा कुछ सोचा नहीं था, वो काम चल रहा था। वो एक ही मेरी 3 फैक्ट्रियाँ चल रही थी, काम चला, मैंने अकेले चला और कोई नहीं था। और ये काम समझो खुद ब खुद होता है ना, कि कोई प्लानिंग नहीं थी, खुद ब खुद जो चलता गया। अब 2011 फरवरी में वो जो टेमा थी, वो कुछ रेट वगैरह की वजह से और टैक्सेस की वजह से वो मूव हो गई, और उसने कराची में जितनी फैक्ट्रियाँ थी उसमें काम करना बंद कर दिया। और वहाँ हो गया, जो मेरे जितने काम चलते थे वो टेमा के आसरे में मैं ले गया 2 साल 3 साल तक मैंने टेमा के आसरे में काम किया, और वो काम हो गया खत्म। इसकी आदत में हो गया बिल्कुल वायरल। मैंने बोला कि चलो अब आएगी, फिर मैं सो पहला कि आएगी वो, तो मैं 3-4 महीने में बिल्कुल बोला। अब मैं वापस मेरा बिल्कुल काम बंद हो गया, और यहाँ पर जो मेरा ग्राफिक से चल रहा बिल्कुल जैसे जिस तरह जो 2008 में था उस तरह हो गया। अब कोई नई सेल नहीं आ रही। अब मैं किसी और फैक्ट्री में जाऊँ तो वहाँ पर नॉमिनेशन मिली नहीं, ज्यादा कम बाहर से आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं, सवाल कहाँ है? सवाल ये कि अब मैं बिल्कुल बीच में आ गया हूँ। और फिर इसके बाद जो इवेंट मैनेजमेंट का जो है ना, ये मेरा जून में आया ख्याल कि जून में मैंने इवेंट्स वगैरह अटेंड किए, यहाँ से आया। तो मेरी फील्ड एक्चुअली जो बैकग्राउंड था मेरा यहाँ से था, वो खत्म हो गया। अब क्या मुझे इसी फील्ड में वापस आना चाहिए या मुझे फील्ड चेंज करनी चाहिए? मगर इतना सारा एक्सपीरियंस होने के बावजूद मुझे वापस उसी में ट्राई करनी चाहिए या जिसमें आपका दिल करता हो? मेरा दिल अब उससे वो हो गया, दिल। लेकिन जो भी तलाश करो उसके अंदर घुस जाओ और उसको नेटवर्क अपना सबसे पहले बनाओ। तुम एक कंपनी पे अगर डिपेंडेंट थिंग रखोगे तो यही होगा जो बार बार होगा। और इसमें सबक है, सबक हासिल कर लो। सबक क्या है कि एक पे डिपेंड नहीं होते।
एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होते, एक आदमी पे डिपेंड नहीं होते। नेटवर्क को बड़ा कर दो। आपका दिमाग अभी बंद है, बोरी के अंदर, उसके अंदर एक और बोरी, 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 उसमें रखा हुआ है। अभी बोरियों से बाहर निकालना है उसको। कैसे निकलेगा? जब जानने ऐसी जगहों पे बैठोगे जहाँ पे लोगों के दिमाग खुले होंगे तो खुलना शुरू हो जाएगा। जब खुल जाएगा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। सारा इल्म का ही ताल्लुक है ना। इनको जो काम आता है हमको क्यों नहीं आता? इनका इल्म है, हमारा इल्म नहीं है। इनको जो काम आता है हमें नहीं आता, हमारा जो काम आता है। इल्म का फर्क है ना। इल्म कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? किताब में से आता है। किताब किसी इंसान ने लिखी होती है, वो इंसानों से नेटवर्क बना दो, जाके आपको लेटेस्ट इल्म मिलना शुरू हो जाए। हम आज उस दौर में रहते हैं जहाँ पे इल्म भी बाद 3 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाता है। इनको जो आज जो फोन ठीक करना आता है 3 साल बाद वो फोन ही एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो इन्होंने क्या बोला? बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लो। जब बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो सारी कुछ चीज स्ट्रॉन्ग। बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं, आप क्या कर रहे हैं? चले यार, मैंने आपसे पहले सवाल किया क्या किस लिए करना है? अगर किसी के भले के लिए करना है तो खुद करने की जरूरत नहीं, जाओ किसी की हेल्प करो। और अगर अपने पैसों के लिए करना है तो भाई वापस स्टॉक ब्रोकर पे चल जाओ जाके। अगर ये छक्के ही लगाने हैं, छक्का तो जिंदगी में मेरे हिसाब में छक्का वाली कोई चीज नहीं होती। यानी कि यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज नो इजी वे आउट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर कुट। जो कुट लगेगी ना आपकी, इन्होंने पहले मैंने आपसे कहा कि इनको मैंने कहा 1000 रुपये जाके अपने जला दो, फिर तुम दूसरे के पैसे से खेलो। आप तो कह रहे हो मेरे को पैसे दो मैं जला दूंगा जाके, कोई मसला ही नहीं है आपके पास कॉन्फिडेंस है जलाने का। लेकिन आपके पैसे खुद के, आपको एहसास होगा ना 1 रुपए का। आपने दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? और सेकंड नंबर पे कौन है? तो चेंज हुए कार्लोस हो गए मैक्सिमो। वॉरेन बफे ने $37 बिलियन अभी अपने ना यूँ दे दिए बिल गेट्स। वॉरेन बफे का जिक्र है आज से 10 साल पहले 10 सेंट की कॉल होती थी अमेरिका में। उसके पास 25 सेंट थे। 25 सेंट डालता था। कितना है उसके पास पैसा? $40 बिलियन प्लस है उसके पास, अरब डॉलर। पाकिस्तान का टोटल डेट कितना है? $27 बिलियन। उसके पास पाकिस्तान के डेट से भी ज्यादा पैसे थे। ठीक है, हैं। एक क्वार्टर उसके पास था और एक फोन की कॉल करने के अंदर 10 सेंट लगते हैं। उसने 10 मिनट तक घूमता रहा कि मुझे कहीं से चेंज मिल जाए, 15 सेंट ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर लूँ। इसको वैल्यू पता थी कि 15 सेंट की वैल्यू क्या है। कंजूस नहीं था। बिल गेट्स अभी भी कूड़े के वो जमा करता है कैन, और जाके खुद लेके जाता है, उसके पैसे लेकर आता है कैन के पैसे। वैल्यू फॉर मनी आपको अगर नहीं मालूम होगा तो आप किसी के पैसे को भी आराम से दिला देंगे। जब आपको वैल्यू फॉर मनी मालूम होगा तो आप किसी के पैसे को ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। चाहे अपने अब्बा का पैसा क्यों ना हो, चाहे आपका खुद कमाओगे तो वैल्यू पता चलेगी 1 रुपया कमाने का मतलब क्या होता है। तो वो खर्च भी फिर आप उस हिसाब से करेंगे। तो इसलिए एक हार्ड वर्क का कोई वो नहीं है, यानी कि इसका अल्टरनेट नहीं। यू हैव टू वर्क हार्ड। और अगर आप बाकी इवेंट क्यों करना चाहते हो, सबसे पहले तो अगर मोहब्बत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है करने की। ऐसा काम ढूंढो जिसको करने में जायका आता हो, मजा आता हो। अब इसकी तरह मेरी तरह कंफ्यूज हो गए कि हर चीज़ में मजा आ रहा है। एक चीज़ पहले ढूंढ लो जिसमें ज़्यादा मजा आता हो और उसके अंदर स्पेशलिस्ट बन जाओ। उसके बाद फिर 10 काम हो, पैसे आना शुरू हो जाए तो जो मर्जी करो, लेकिन एक काम पहले करो। दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। और जो भी काम करो उस पर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो कि जाके लोग आपको जानते हो और कोई फंस जाओ तो उनसे पूछ सको, भाई फेसबुक पे क्या स्टेटस लिखा है यार, मेरे को ये खरीदना है, कहाँ से मिलेगा? 500 लोग जानने वाले होंगे, कितनी देर में पता चल जाएगा? 1 मिनट में बता देंगे यहाँ से मिल जाएगा, ले लो। लेकिन किसी को जानते ही नहीं होंगे तो परेशान रहोगे कि इतनी सी चीज़ के लिए परेशान रहोगे। नेटवर्क को बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। कोई भी काम करो, दुनिया में कोई काम कर लो, आप जैसे हज़ारों लोग होंगे ना, टेक्सटाइल वाले हज़ारों होंगे, स्टॉक वाले हज़ारों होंगे, कोई ये तो नहीं है। तो whatever you want to do in life, first find the passion, second उस जैसे लोगों को अपने चारों तरफ जमा कर लो कि तुम्हारी नॉलेज उनसे आ रही हो जो वाकई बहुत स्पेशलिस्ट है। अगर आप स्टॉक का काम करते हैं, स्टॉक के रेट अगर फर्ज को AKD कहता है ये वाले में ले रहा हूँ, तो आप क्या करो यार चुप करके ले लो ना, AKD ले रहा है, खत्म हो गई बात। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है, आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन AKD के ऊपर भरोसा करना जरूरी है ना,
कि भाई JS ले रहा है, KT ले रहा है, फलान ले रहा है, चलो हम भी यही ले लेते हैं। लेकिन आप स्पेकुलेशन पे खेलते हैं ज़्यादातर लोग हम सब जल्दबाज हो गए ना, जल्दबाजी नहीं करो, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ सब काम हो जाए, बट जल्दबाजी वोंट हैपन, फिक्स नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचें, कल मरने का तो इरादा नहीं है ना, 1-8 साल में मरने का तो इरादा नहीं, मुल्क के साथ जो भी हो आपने तो रहना तो है ना, जिंदा तो रहना है। लॉन्ग टर्म सोचो कि लॉन्ग टर्म मैंने क्या करना है, किस चीज़ में मुझे खुशी होती है, 50 साल का हूँ तो क्या करूँगा, 40 साल का हूँ तो क्या करूँगा, 60 साल का हूँ तो क्या करूँगा, सोचो, कभी सोचा नहीं है, सोचो, सबसे पहले ये सोचो कि करना क्या है ज़िंदगी के साथ। मरना है 60 साल की उम्र में, कब मरना है, जब मरना है उसको डेडलाइन बनाओ, उसको उल्टा नक्शा बनाना शुरू करो, मेरी ये ज़िंदगी का प्लान है, फिर उसको फॉलो करो। मुझसे क्या पूछो, मुझे क्या मालूम तुम्हें क्या करना है 60 साल की उम्र, सही है ना? तो और कुछ चीज़ नई चीज़ होती है। और टैक्स वाले के लिए कंस्ट्रक्शन, मैंने उसको कहा था कि वो ले लो, कल कंस्ट्रक्शन की इवेंट है, वो वहाँ चले जाए, इनके साथ ये भी जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और जाके और स्टोरी काट के उनको भेज दिया।